IVM। दोहरी नागरिकता मतलब ड्यूअल सिटीजनशिप भारत को अपनानी चाहिए या नहीं। तो इसी हम्म, के ऊपर चर्चा करते हैं और इसके क्या पहलू हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि भारत दोहरी नागरिकता नहीं अलाउ करता। मतलब अगर आप किसी और देश के नागरिक बनते हैं तो आपको भारत की नागरिकता त्यागनी पड़ती है। तो इसी के ऊपर चर्चा करते हैं कि ये ठीक स्टांस है या नहीं। और क्या आगे बढ़ सकते हैं। तो ये भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी अभी दिसंबर में ही इसके ऊपर बयान दिया था और उनसे पूछा गया था कि दोहरी नागरिकता अलाउ करनी चाहिए या नहीं, और उन्होंने बोला था कि नहीं, भारत अभी रेडी नहीं है। इसके आर्थिक और सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, तो इसीलिए उन्होंने बोला था कि अभी शायद ठीक समय नहीं है। और जो ये ओसीआई है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, वो एक ठीक कदम है उनके मुताबिक। तो इसी के ऊपर चर्चा करते हैं और इसको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करते हैं। तो ख्याति, आप क्या कहती हैं इसके बारे में? सबसे पहले तो यहाँ शुरुआत करते हैं। हाँ, तो इस विषय के बारे में जब हम सोचना शुरू करते हैं, तो हमारा डिफ़ॉल्ट ये होता है, मतलब मैं जब हमारा बोल रही हूँ, मैं हम भारतीयों का डिफ़ॉल्ट हुँ, ये हो सोचना होता है कि अरे! नागरिकता तो ऐसी चीज़ है कि आपके पास एक ही देश की होनी चाहिए ना, ये तो एक प्रकार की देश के साथ लॉयल्टी का मामला है या वफ़ादारी का भी मामला हम सोचते हैं, और ये कैसे हम 2 देशों के साथ कैसे वफ़ादारी कर सकते हैं ना? अगर एक हुँ, का पार्ट हो, तो अब दूसरे का कैसे सिटीज़नशिप हो सकते हैं? ऐसा मतलब ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियल रिएक्शन होता है। पर ऐसे बहुत सारे केसेज़ होते हैं जिसमें आप नेचुरल सर्कमस्टेंसेस की वज़ह से आप एक से ज़्यादा देशों के नागरिकत्व के लिए आप एलिजिबल बन जाते हो, राइट? जैसे कि किसी केस में ऐसा इंसान हो जिसका 2 जिसके पेरेंट्स 2 अलग-अलग नेशनैलिटी से हो, तो वो नेचुरली एलिजिबल है 2 देश की ड्यूअल सिटिज़नशिप के लिए, राइट? तो मतलब एक एक होता है ड्यूअल सिटिज़नशिप के अगेंस्ट एक आर्गुमेंट होता है थोड़ा प्रिंसिपल में कि अरे ये हो ही नहीं सकता। तो एट लीस्ट मुझे लगता है कि ये प्रिंसिपल के बेसिस पे मुझे लगता है कि ये एक मैटर स्टैंड नहीं करता है, क्योंकि हुँ, आप अगर आपके पेरेंट्स अलग-अलग नेशनैलिटी से है या और भी कई कारणों की वजह से अगर आप 2 जगह से इसमें कोई वफ़ादारी वाला मामला मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि ये हाँ, देश वेदर कोई देश डिसाइड कर सकता है कि वो दोहरा नागरिकत्व अलाउ करे कि नहीं करे, राइट? ये उसकी पॉलिसी स्टैंस हो सकती है बेस्ड ऑन उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, उसकी स्टेट कैपेसिटी वगैरह-वगैरह। पर प्रिंसिपल में इस मामले में कुछ गलत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। मुझे लगता है गलत है, पर हम लोग बाद में बात करेंगे अच्छा। इसके ऊपर। ठीक है। हाँ। तो लेकिन मैं सोच रहा था कि पहले हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझ लें, क्योंकि इसमें जो नेशन, कंट्री, स्टेट तीनों चीज़ें आ जाती हैं। तो पहले उसको डिकम्पोज़ करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो हुँ, जैसे नेशन मतलब हिंदी में हम लोग कह सकते हैं देश, या फिर नहीं, देश नहीं, कौम कह सकते हैं हम लोग। तो वो बात होती है कि मुझे क्या लगता है मैं किस कौम का हिस्सा हूँ, वो एक हुँ, मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट है। तो चाहे मैं भारत में रहूँ या ना रहूँ, मैं अपने आप को भारतीय समझ सकता हूँ। तो वो हुँ। एक नेशनैलिटी एक्चुअली उसे कहना चाहिए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हम लोग सिटीज़नशिप पे अप्लाई कर देते हैं और इसी की वज़ह से बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो ख़ैर हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आप कहीं भी रह सकते हैं। आपको क्या लगता है आप किस कौम का हिस्सा है, वो आपके मन की बात है, आप हुँ, कहीं भी रह सकते हैं और उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे, तो हम लोग वो बात को अलग रखते हैं। दूसरी बात होती है कंट्री की, तो वो हिंदी में हम लोग देश कह सकते हैं, या दूसरी भाषाओं में हमारी भाषाओं में नाडु कह सकते हैं, जिसकी जब हम लोग कहते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, तो रेज़िडेंसी की जब हम लोग बात करते हैं कि भारत को अलाउ करना चाहिए कि नहीं, कि भारत से इमिग्रेशन हो सके या एमिग्रेशन हो सके, तो हम लोग रेज़िडेंसी की बात कर रहे हैं कि कोई अंदर आ सकता है या बाहर जा सकता है या नहीं। तो हम लोग उसकी भी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो बिलीव करते हैं कि हर इंसान को फ्रीडम होना चाहिए, वो कहीं भी जाए, उनकी परिस्थिति क्या है वो खुद जानते हैं, ना कि हमारी सरकार जानती है। तो अगर लोगों को लगता है कि उनका जीवन बेहतर होगा बाहर जाने से, तो उनको पूरा
पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो जा सके जहाँ उन्हें मर्ज़ी जाना चाहे। तो हम लोग रेज़िडेंसी की भी बात नहीं हुँ, कर रहे हैं और हम लोग सब बिलीव करते हैं कि भारत को एकदम लिबरल होना चाहिए इस मामले में और किसी भी इंसान को एक्चुअली रेस्ट्रिक्शंस हैं अभी, जैसे कि अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं, तो आपको बहुत मुश्किल होता है बाहर जाना भारत से और ये तो हम लोगों ने लिखा भी है कि ये नहीं होना चाहिए। तो हम लोग उसकी भी बात नहीं करते। अब तीसरी बात आ जाते हैं स्टेट के ऊपर मतलब कि राज्य के ऊपर और हुँ, राज्य जब हम लोग बात करते हैं तब आती है बात सिटिज़नशिप की, नागरिकता की क्योंकि किसी किसी हुँ, राज्य के तौर पर ही एक नागरिकता हो सकती है। और यही हम लोग जैसे कन्फ्यूज़न कह रहे थे कि सिटिज़नशिप जब कहते हैं हम लोग नेशनैलिटी की बात कर लेते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। हम लोग सिर्फ़ सिटिज़नशिप की बात कर रहे हैं और राज्य के तौर पर हम लोग सोच रहे हैं कि किसी राज्य को किसी इंसान की दोहरी नागरिकता स्वीकार करनी चाहिए या नहीं? तो ये सवाल है हुँ, और भारत और स्पेसिफिकली हम लोग बात करें कि भारत को दोहरी नागरिकता करना अलाउ करना ये भारत के हित में है या नहीं, आज के संदर्भ में? IVM